सो हेलो इच एंड एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दुनिया। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ऋषि सुनाक यूके के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम बन सकते हैं और कौन सी डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टेकल्स का सामना उन्हें करना पड़ सकता है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरा चैनल नया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस चैनल पे आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहा करेगी अलग अलग टॉपिक्स पर। तो आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पे कि क्या ऋषि सुनाक यूके के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पीएम बन सकते हैं और इसके लिए उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। इस टॉपिक पे जो सर्वेस हुए हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। अभी तक आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि फॉर्मर चांसलर ऋषि सुनाक और फॉरेन सेक्रेटरी लीज ट्रस, ये दोनों ही फाइनल कैंडिडेट्स बचे हैं अब इन द रेस टू रिप्लेस बोरिस जॉनसन एज द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी एंड यूकेज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वेडनेसडे को जो वोटिंग हुई थी उसमें सुनाक ने अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखा और टॉप किया था फिफ्थ और फाइनल राउंड में 137 वोट्स के मार्जिन के साथ। वहीं ट्रस्ट ने सेकंड पोजीशन होल्ड की थी 113 वोटों के साथ। अगर ऋषि सुनाक जीतते हैं तो यूके विल बिकम द सिक्स्थ कंट्री वेयर एन इंडियन ओरिजिन पर्सन विल बी होल्डिंग द हाईएस्ट पोजीशन इन द गवर्नमेंट। इंडिया स्पोरा जो यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट रिलीज की थी जिसमें बहुत सारे प्रोमिनेंट नाम थे जिन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे बड़ी पोजीशन होल्ड कर रखी है अलग अलग देशों में। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे यही आता है कि क्या सुनाक ट्रस्ट को हरा पाएंगे टोरी लीडरशिप की रेस में और बन पाएंगे यूके के नए पीएम, या फिर ट्रस्ट सुनाक को पछाड़ के यूके की नई पीएम बनेंगी। देखो, ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से एक पॉलिसी फैक्टर भी आता है कि किसकी पॉलिसी को पार्टी के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऋषि सुनाक और लीज ट्रस दोनों ही भले कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन दोनों की पॉलिसीज़ काफ़ी चीज़ों को लेकर डिफरेंट रही है हमेशा से। जैसे कि ब्रेक्सिट पॉलिसी, ऋषि सुनाक ब्रेक्सिट पॉलिसी के सपोर्टर रहे हैं सिंस 2016। यानी इनका मानना ये है कि यूके को हमेशा के लिए विड्रॉ कर लेना चाहिए फ्रॉम यूरोपियन यूनियन अंडर आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने 2016 में जो यूरोपियन यूनियन रेफरेंडम हुआ था उसमें वन ऑफ द मेन लीड भी रहे थे। लेकिन वहीं ट्रस्ट का मानना यह है कि यूके को यूरोपियन यूनियन लीव नहीं करना चाहिए और इसीलिए ये ब्रेक्सिट के हमेशा से अगेंस्ट रही थी। लेकिन इन्होंने बाद में अपनी पॉलिसी बदल ली और ये भी ब्रेक्सिट को सपोर्ट करने लगी बोरिस जॉनसन के अंडर। दूसरी पॉलिसी आती है जिसमें इन दोनों के डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं, वो है ऑन टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऋषि सुनाक यूके में सुर्खियों में तब आए थे जब इन्होंने कोविड के दौरान एक फाइनेंशियल रेस्क्यू पैकेज विद एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था 350 बिलियन पाउंड्स ब्रिटेन की जनता के लिए, जिसके अंडर कई बिजनेसेस जो ठप हो रहे थे कोविड 19 के दौरान उनको सपोर्ट किया जाएगा और उस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा था उसको कंट्रोल में लाया जाएगा। इन पॉलिसीज की वजह से सुनाक की रेटिंग में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था। टैक्सेस को लेकर सुनाक का मानना यह है कि जो भारी भरकम टैक्सेस लगाए गए हैं ब्रिटेन की जनता पर, ये ज़रूरी भी है, वरना यूके अपना बजट ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा। पर उनकी इस पॉलिसी से ज़्यादातर लोग और उनके पार्टी मेंबर्स भी ज़्यादा खुश है नहीं, क्योंकि उन्हीं के टेन्यूर में यूके ने अपने 40 सालों में सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन फेस की है, जब कंज्यूमर प्राइसेस 8% से बढ़ गए थे और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने वार्निंग दी थी कि इसे अगर कंट्रोल में नहीं लाया गया तो इन्फ्लेशन और 11% की उछाल मार। और वहीं ट्रस्ट का मानना यह है कि ऋषि सुनाक की पॉलिसी बिल्कुल गलत है और वो अगर यूके की पीएम बनती है तो वो पहले दिन से ही टैक्सेस को कट ऑफ कर देगी, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। और उनका कहना यह है कि इससे यूके की इकोनॉमी में भी एक उछाल देखने को मिलता है। तीसरा एक पॉइंट है इमाइग्रेशन, जिसमें भी दोनों की पॉलिसीज में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जब बहुत सारे रिफ्यूजी ईरान, इराक, सीरिया और बाकी कुछ देशों से इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके यूके में आ रहे थे, तब यूके की गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया था कि इन रिफ्यूजीज को रवांडा शिफ्ट किया जाएगा और इस प्लान को ट्रस्ट ने भी बढ़ चढ़कर समर्थन किया था बोरिस जॉनसन के अंडर। लेकिन ऋषि सुनाक इसके अगेंस्ट, क्योंकि अगर इतने सारे रेफ्यूजीज को शिफ्ट करना है तो यूके को बहुत सारे डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। अब इन सब चीज़ों के अलावा भी सुनाक के जीतने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि कई बार उनकी पर्सनल लाइफ को भी अटैक किया गया है बाय दी अपोजिशन पार्टी और कुछ पब्लिक के द्वारा, क्योंकि उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति जो इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में टैक्स पे करती है, ना कि यूके में। और इसीलिए यूके की पब्लिक में कुछ डाउट है कि क्या सुनाक सच में कैपेबल हैं यूके के पीएम बनने के लिए। एक और रीज़न यहाँ पे ये भी आता है कि सुनाक का नाम पार्टीगेट स्कैंडल में भी आया था, जिसमें सुनाक और बोरिस जॉनसन कुछ पार्टी से अटेंड करते हुए देखे गए थे जब लॉकडाउन चल रहा था कोविड के समय। और
उनको मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी फाइन लगाया था जून 2020 में, तो उस चीज़ का गुस्सा भी पब्लिक के अंदर देखा जा सकता है। एक सर्वे के अनुसार ट्रस अभी लीड में है बाय 62 टू 38% वोट्स अमंग द टोरी मेंबर्स, क्योंकि ऋषि सुनक भले टोरी एमपीज में काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन ट्रस को कंजर्वेटिव पार्टी के ज़्यादातर ऑर्डिनरी मेंबर्स का सपोर्ट है, जिसकी वजह से शायद ऋषि सुनक को उतने वोट्स ना मिले जितने उन्हें चाहिए पार्टी का लीडर बनने के लिए। खैर जो भी है, फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे सितंबर 5 को, और तब पता चल भी जाएगा कि आखिर कौन होगा यूके का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और यूके की राइट विंग पार्टी का लीडर। सो यहाँ पे अपना डिस्कशन खत्म करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिर अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, और ये भी बताइएगा कि आखिर मैं अपने वीडियोज़ को किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक्स एंड सायोनारा।